दोस्तों, आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। कल्पना कीजिए, एक समय भारत में एक ऐसा राजा था जिसकी बुद्धि, दानशीलता और विद्वता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। लोग कहते थे, जहाँ राजा भोज वहाँ सब कुछ श्रेष्ठ। लेकिन उसी समय एक साधारण तेल बेचने वाला व्यक्ति भी था, जिसका नाम था गंगू तेली। लोग जब किसी बड़े और छोटे, महान और साधारण या असमान तुलना की बात करते हैं तो कहते हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या सच में कोई गंगू तेली नाम का व्यक्ति था, या यह केवल एक लोककथा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर राजा भोज इतने महान थे तो उनका नाम एक साधारण व्यक्ति के साथ तुलना में क्यों लिया जाता है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे, राजा भोज कौन थे, गंगू तेली कौन था, इस कहावत की असली कहानी, इतिहास और लोक कथा का अंतर, और यह कहावत आज भी क्यों बोली जाती है। एक, राजा भोज कौन थे? भोजा भारत के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। वे परमार वंश के राजा थे और उनका शासन लगभग 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक चला। उनकी राजधानी थी धर, और उनका राज्य मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में फैला हुआ था। राजा भोज को केवल एक राजा ही नहीं बल्कि महान विद्वान, कवि, वैज्ञानिक, वास्तुकार और धर्मप्रेमी शासक के रूप में भी जाना जाता है। इतिहास में बहुत कम राजा ऐसे हुए हैं जिन्हें युद्ध और ज्ञान दोनों में महान माना गया। दो, राजा भोज की महानता। राजा भोज को महान बनाने के कई कारण हैं। एक, विद्वानों के संरक्षक। उनके दरबार में उस समय के सबसे बड़े विद्वान रहते थे, जैसे कवि, ज्योतिषी, गणितज्ञ, दार्शनिक। राजा भोज स्वयं भी संस्कृत के बड़े विद्वान थे। दो, उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। इतिहासकारों के अनुसार राजा भोज ने लगभग 80 से अधिक ग्रंथ लिखे। कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ, सरस्वती कंठाभरण, राजमार्तंड, सम्रांगण सूत्रधार। इनमें व्याकरण, वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान जैसे विषय शामिल थे। तीन, महान निर्माण कार्य। राजा भोज ने कई बड़े निर्माण कार्य करवाए। सबसे प्रसिद्ध है भोजेश्वर टेम्पल। यह मंदिर आज भी उनकी वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। इसी तरह उन्होंने भोपाल क्षेत्र में एक विशाल झील भी बनवाई थी। तीन, राजा भोज का न्याय। राजा भोज के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत न्यायप्रिय राजा थे। एक प्रसिद्ध कहानी है, एक किसान ने शिकायत की कि उसके खेत से एक कीमती पत्थर मिला है। राजा भोज ने जांच करवाई और पाया कि वह कीमती रत्न है। राजा ने कहा, जिस जमीन से यह निकला है उसका अधिकार किसान को है। इसलिए राजा भोज को न्याय का प्रतीक माना जाता है। चार, गंगू तेली कौन था? अब सवाल आता है, गंगू तेली कौन था? इतिहास में गंगू तेली नाम का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाओं में बताया जाता है कि गंगू एक साधारण व्यक्ति था जो तेल निकालने का काम करता था। तेली शब्द उस जाति या पेशे को दर्शाता है जो सरसों या तिल से तेल निकालने का काम करती थी। गंगू को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो साधारण, कम पढ़ा लिखा और सामान्य जीवन जीने वाला था। पांच, कहावत की असली कहानी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली।
यह कहावत मुख्य रूप से असमान तुलना दिखाने के लिए बोली जाती है। इसका अर्थ होता है बहुत बड़े और बहुत छोटे की तुलना। जैसे एक महान विद्वान और एक अनपढ़ व्यक्ति, एक अमीर और एक गरीब, एक महान कलाकार और एक नौसिखिया। 6 लोककथा की कहानी। एक लोकप्रिय लोककथा के अनुसार एक बार राजा भोज अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बहुत घमंड से बात कर रहा है। वह व्यक्ति था गंगू तेली। गंगू अपने काम की इतनी तारीफ कर रहा था कि वह खुद को बहुत बड़ा मानने लगा। राजा भोज ने यह सुना और मुस्कुराकर कहा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इसका मतलब था हर व्यक्ति की अपनी जगह होती है। 7 दूसरी ऐतिहासिक कहानी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह कहावत शायद 2 अलग-अलग ऐतिहासिक व्यक्तियों से जुड़ी है। एक थे भोजा और दूसरा संभवतः कोई स्थानीय शासक या साधारण व्यक्ति था। समय के साथ यह कहानी लोककथा बन गई। 8 कहावत का वास्तविक अर्थ। इस कहावत का असली अर्थ किसी को छोटा दिखाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है 2 बिल्कुल अलग स्तर के लोगों की तुलना करना गलत है। 9 आधुनिक जीवन में उदाहरण। उदाहरण 1, अगर कोई कहे एक छोटा खिलाड़ी और सचिन तेंदुलकर की तुलना करना, तो लोग मजाक में कह सकते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। उदाहरण 2, अगर कोई छोटी दुकान की तुलना बड़ी कंपनी से करे जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो लोग यही कहावत बोल सकते हैं। 10 यह कहावत इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई? इसके 3 मुख्य कारण हैं। 1, भाषा सरल है। कहावत छोटी और याद रखने में आसान है। 2, कहानी रोचक है। राजा और साधारण व्यक्ति की तुलना लोगों को जल्दी समझ आती है। 3, लोककथा का प्रभाव। भारत में लोक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। 11, एक गहरा संदेश। इस कहावत में एक गहरा संदेश भी छिपा है। यह हमें सिखाती है हर व्यक्ति की अपनी जगह होती है। तुलना हमेशा उचित नहीं होती। महानता मेहनत और ज्ञान से आती है। 12, राजा भोज से हमें क्या सीख मिलती है? राजा भोज के जीवन से हमें कई सीख मिलती हैं। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। न्याय हमेशा करना चाहिए। विद्वानों का सम्मान करना चाहिए। समाज के विकास के लिए काम करना चाहिए। 13, निष्कर्ष। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली सिर्फ एक कहावत नहीं है। यह भारतीय संस्कृति की एक प्रसिद्ध लोककथा है। इसमें एक महान राजा की महिमा और एक साधारण व्यक्ति का उदाहरण देकर यह बताया गया है कि हर व्यक्ति की तुलना हर किसी से नहीं की जा सकती, और इसी कारण यह कहावत आज भी भारत में बहुत लोकप्रिय है। राजा भोज अपने ज्ञान और निर्माण कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई अद्भुत मंदिर और इमारतें बनवाईं। सबसे प्रसिद्ध है भोजेश्वर टेम्पल। यह मंदिर आज भी उनकी महान वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि उन्होंने भोपाल के आसपास एक विशाल झील भी बनवाई थी। राजा भोज के दरबार में उस समय के सबसे बड़े विद्वान रहते थे। इसी कारण उनका नाम ज्ञान और न्याय के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। इस कहावत का असली संदेश यह है, हर व्यक्ति की अपनी जगह होती है। हर किसी की तुलना हर किसी से नहीं की जा सकती। महानता मेहनत और ज्ञान से आती है।
तो दोस्तों, अब जब भी आप यह कहावत सुनेंगे, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो आपको इसके पीछे छिपा इतिहास और असली अर्थ जरूर याद आएगा। हम इस चैनल पर धर्म, जीवन के रहस्य, कर्म और भाग्य से जुड़ी गहरी और रोचक जानकारियां साझा करते हैं। हमारे वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सत्य को सरल भाषा में समझाना भी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोचक इतिहास और ज्ञान की बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।